हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें हम आजकल पढ़ रहे हैं दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं, जैसे दर्पण क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, इमेज क्या होते हैं, दर्पण के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने समतल गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ा। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और उसके बाद दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हमने देखी, और साथ में हमने चिन्ह परिपाटी भी पढ़ लिया है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो आज इसे देखेंगे। पिछले वीडियो में जो कमेंट्स आए थे उसे हम इस वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश किए हैं। यदि फिर भी कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। ठीक है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं, जिसमें से एक साथ केवल 2 ही नियम प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं इसे। इसके 3 नियम हैं, जिसमें से एक साथ केवल 2 ही नियम प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 नियम में से कौन सा, तीनों नियमों को हम इम्पोर्टेंट ना समझें। देखिए, एक साथ हमने कहा केवल 2 ही नियम प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात पहला दूसरा लगेगा तो तीसरा नहीं, दूसरा तीसरा लगेगा तो पहला नहीं लगेगा। तो मतलब 2 ही नियम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला नियम क्या है उसे समझते हैं। पहला नियम ये है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें या तो मुख्य फोकस में से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए, हमारे शब्दों को सुनकर वीडियो को पॉज करिए, सुनिए और उसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहला नियम है कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, देखिए ये आपका गोलीय दर्पण है, जिसमें हमने ये अवतल दर्पण खींचा है। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी है, और ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यही बात अवतल दर्पण में केवल मुख्य फोकस से होकर जाएगा। अगर बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो वहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ प्रतीत होगा। यहाँ पर मुख्य अक्ष बना लेंगे, ये हमारा वक्रता केंद्र होगा, ये मुख्य फोकस होगा। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आया तो यह परावर्तन के पश्चात, आप जानते हैं कि परावर्तन उसी माध्यम में होता है। ठीक है, दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा। तो प्रकाश किरण इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ से खड़ा हुआ व्यक्ति जब देखेगा तो उसे लगेगा कि ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आता नहीं है, पर ऐसा प्रतीत होता है। तो ये आपका पहला नियम हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो जाएगा। फिर दूसरा नियम कहता है ठीक इसका विपरीत, वे प्रकाश किरणें जो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस की ओर जाती हैं, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दूसरे नियम को आप चाहें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके शब्दों को सुनकर इसे लिख भी लिया करिए। देखिए, जितना अच्छा नोट्स आप बनाएंगे सुनकर, उससे बेहतर नोट्स कोई नहीं होता है। किसी का बनाया हुआ उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा जो नोट्स आप खुद से बनाएंगे सुनकर।
तो इसमें क्या लिखना है आपको, पहले इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण खींचा है, तो अवतल दर्पण में यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये मुख्य फोकस, और यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से होकर जाएगी, यहाँ से मुख्य फोकस में से होकर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक इसका विपरीत है। और जब यही काम हम उत्तल दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका मुख्य फोकस हो जाएगा और यहाँ पर आप बनाइए वक्रता केंद्र। यदि मुख्य फोकस की ओर प्रकाश किरण जाएगी तो इधर जाए, अगर जा रही है तो पार तो हो नहीं पाएगी, इसलिए क्या होगा, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक इसी तरह से तीसरा नियम भी हमारा होगा। तीसरा नियम क्या है, वो खास बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे समझना। वो लगभग मानकर चलिए सभी कंडीशंस में अप्लाई होने के चांसेस रहते हैं उसके। तो हम देखेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, आप यहाँ पर सुनकर लिख सकते हैं। ठीक है, इस नियम को एक बार फिर से हम दोहरा दें। मुख्य फोकस में होकर मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और यहाँ पर ये कहना है कि वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, यहाँ से यदि वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो वापस उसी दिशा में क्या होगा, लौट जाएगा। ठीक है, और यही काम उत्तल दर्पण में देखेंगे तो ये हमारा F हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा C। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसे और बड़ा बना लेते हैं, यदि वक्रता केंद्र की ओर जाएगा तो वापस क्या होगा, उसी दिशा में लौट जाएगा। तो ये 3 नियम हैं प्रतिबिंब बनाने के। इसमें से हम एक साथ केवल 2 ही नियम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी नियम हमने बोला है, इसे इन डायग्राम्स को आप बनाइए और साथ में उनके नियमों को भी लिख सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखे गए वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में बनता है, इसे देखेंगे। तो हमारी यहाँ पर पहली स्थिति होगी, पहली स्थिति है अवतल दर्पण द्वारा देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण खींचेंगे और ये हमारा फोकस होगा और यहाँ पर ये वक्रता केंद्र होगा। मान लीजिए यहाँ पर अनंत पर वस्तु रखी गई है, यहाँ पर। ठीक है, अनंत पर वस्तु है, इसे हम मानेंगे क्या, A B। ठीक है, इस वस्तु का नाम है। देखिए इस दर्पण को यदि हम पूरा करें, यदि यह गोलीय एक कांच का खोखला गोला होता तो इससे ये काफ़ी दूर होता। ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब अनंत से प्रकाश की किरणें चलेंगी, और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि प्रकाश किरणें जब अनंत से डाली जाती हैं तो हमेशा समांतर ले आई जाती हैं। तो एक प्रकाश की किरण को तो हम यहाँ से ही लेकर आ रहे हैं, एक प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से लेकर जा रहे हैं और दूसरी प्रकाश की किरण को ऐसे ही समांतर लेकर आएंगे और फोकस से होकर ले जाएंगे। अब आपने ये प्रॉपर्टी जो पढ़ी
है प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर जा रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। अब दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलेंगी वस्तु का प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनेगा। देखिए दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर वापस मिल रही हैं परावर्तन के पश्चात। तो यदि हम अब यहाँ से एक मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें तो ये देखिए इसके शीर्ष से प्रकाश किरणें आकर मिली हैं, तो यहाँ पर शीर्ष बिंदु बनेगा, अर्थात ये ए है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, ए डैश मानेंगे। इसी तरह से और भी प्रकाश की किरणें आएंगी तो इस बिंदु को क्या बना देंगी, बी डैश, और ये प्रतिबिंब फोकस का बिंदु पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब की स्थिति को हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है पहली स्थिति, और वास्तविक बनता है क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, और साथ में उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको हर स्थिति में ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये चार चीज़ें कि वस्तु कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है या बड़ा है, यहाँ मुख्य फोकस पर कहाँ पर बन रहा है, ये भी आपको डिसाइड करना होगा। ये पहली स्थिति है। अब हम दूसरी स्थिति को ले रहे हैं। ये दूसरी स्थिति, जब मान लेते हैं वस्तु अभी अनंत पर था, अब वस्तु को थोड़ा धीरे धीरे करके क्या करेंगे, हम दर्पण की ओर लेकर आएंगे। तो जब वस्तु अब अनंत से आगे ले आइए, तो अनंत व इसे क्या मानेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, तो अब इसे देखेंगे, यहाँ पर एक अवतल दर्पण की रचना करेंगे और ये हमारा यहाँ पर ध्रुव ही इसे बनाते रहें। ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा, ये वस्तु ए और बी है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, समांतर ले जाएंगे और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे तो ये परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसे यहाँ से लंब डाल देंगे, तो इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या बन जाएगी, ये कहाँ पर बन रहा है, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से अभी भी क्या है, छोटा ही है। तो यहाँ पर इस स्थिति को फिर से लिख लेंगे, कैसा है, वास्तविक है प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के क्या है, बीच में हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तीसरी स्थिति ले रहे हैं। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, थोड़ा और आगे ले जाएं एक स्टेप, जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर हो, या हम केवल ऐसे लिख दें सी पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम एक दर्पण बना देंगे। अवतल दर्पण ही बना रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर पहले ही आपको बता दिया कि हम अवतल दर्पण द्वारा पहले कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्रुव है, ये आपका F हो जाएगा और यहाँ पे C हो जाएगा। यदि C पर ही रख देंगे वस्तु को तो एक प्रकाश किरण समांतर ले जाएं और ये क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरी प्रकाश की किरण को फोकस से होकर ले जाएं, फिर ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। थोड़ा सा ये इस तरह से बनेगा। देखिए आप लोग पटरी से खींचेंगे इसे तो थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर बनेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर बन रहा है, अब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और आप देख रहे होंगे कि यह वस्तु के ठीक बराबर ही बन रहा है। इसे हम अगर ए बी माने तो ये हमारा ए डैश बी डैश हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ए डैश और बी डैश मानेंगे। ठीक है, यहाँ भी ए डैश बी डैश। तो इसकी स्थिति को लिखेंगे कैसे, वस्तु क्या है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। अब इसके बाद और भी स्थितियां हम लेंगे। देखिए बाकी की स्थितियों को आप क्या करिए, अपने शब्दों में ही शब्दशः लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद चौथा स्थिति हम ले रहे हैं, जब वस्तु थोड़ा सा और एक स्टेप आगे ले जाएं सी व एफ के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच हो, सी व एफ के बीच में होगा तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये ध्रुव है, ये एफ है और ये क्या है, सी है। अब वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया, एक प्रकाश की किरण समांतर गई, फोकस से होकर वापस चली आएगी। इस तरह से ये ए बी है वस्तु और ये दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी फोकस से तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अब ये देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण कहाँ पर मिल रही है, यहाँ कहीं पर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। अब आपको दिख रहा है कि ये सी के इस साइड में बन रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वास्तविक तो है, उल्टा भी है, लेकिन वस्तु से बड़ा है और सी व इधर क्या रहेगा आपका अनंत, सी व अनंत के बीच में बन रहा है। इस स्थिति को आप शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि हमने यहाँ पर इन सबको एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ पर खुद से भी लिख सकते हैं। पांचवा है, जब वस्तु, यहाँ पर आप प्रतिबिंब की स्थिति को शब्दों में लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जब वस्तु, अब यहाँ पर एक बार सी व एफ के बीच में रख रहे हैं, अब एक बार एफ पर रखिए। ठीक है, मुख्य फोकस पर एफ पर हो, एफ पर होगा तब क्या बनेगा, तो ये पी हो जाएगा, यहाँ पर एफ मानिए और ये हमारा क्या होगा सी। जब वस्तु को एफ पर ही रख देंगे तो एक बार एक प्रकाश की किरण को समांतर ले जाइए और तो क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। अब इसके बाद कोई स्थिति तो बची ही नहीं ना, तो बचा क्या, अब हम क्या करते हैं, ये वक्रता केंद्र की सिधाई पर अगर ये आगे प्रकाश की किरण बढ़े तो क्या होगा इधर, तो वापस उसी दिशा में क्या होगा, इस तरह से लौट जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये प्रकाश की किरणें समांतर जा रही हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर ये प्रकाश की किरणें मिलेंगी अनंत पर, दूर पर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक तो होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा
व अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। ठीक है, समांतर। देखिए पहली स्थिति बिल्कुल इसका उल्टा है, अनंत पर था तो फोकस पर बना, अब फोकस पर रख दिए तो अनंत पर बनने लगा। ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। अब हम एक छठवीं स्थिति ले रहे हैं यहाँ पर। अब हम वस्तु को ध्रुव व फोकस के बीच में रख रहे हैं। जब वस्तु ध्रुव P व F के बीच हो। ठीक है, ध्रुव P व F के बीच हो तब क्या होगा? तब यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर है आपका F है, इसे F बना दे रहे हैं, ये C। अब यहाँ पर रख दीजिए तो एक प्रकाश की किरण को हम कहाँ से ले जाएंगे? समांतर। तो समांतर जाएगा तो आप जानते हैं कि यह फोकस से होकर चला जाएगा। और दूसरी प्रकाश किरण को हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा तो वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा तो ये इधर वक्रता केंद्र से होकर चला जाएगा। अब आप इधर इमेजिन करिए कि ये जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे प्रकाश किरणों के बीच की दूरियां भी बढ़ रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये प्रकाश की किरणें जैसे जैसे दूर हो जाएंगी वैसे वैसे एक दूसरे से दूर भी हटती जाएंगी, तो मिलने की संभावना तो कहीं है ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रकाश की किरणों को, देखिए यहाँ से बैठा हुआ आदमी अगर इमेजिन करे तो ये प्रकाश किरणें कहीं इधर से आती हुई प्रतीत होंगी, और इसे भी हम अगर आगे बढ़ा दें तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं यहाँ पर मिलती नजर आएंगी। ठीक है, तो अब ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बना हुआ है, ऐसा हमें आभास हो रहा है कि प्रकाश किरणें वहाँ से आ रही हैं। तो हम ये मानेंगे कि यह प्रकाश किरणें जो आ रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये प्रतिबिंब कैसा बना रही हैं? आभासी। ठीक है, तो कैसा बना रही हैं? आभासी। अब उल्टा नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है, सीधा है। आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, और दर्पण के पीछे। कहाँ पर बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को समझ सकते हैं।